यूनिट 12 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बेटा जब हम बात करते हैं तो इसमें हम बताते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ जी बेटा, एनीवन कैन टेल मी, एनीवन, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसको स्टडी करते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल सही बेटा, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। किसको स्टडी करते हैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या बेटा? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी बेटा हम क्या क्या स्टडी करते हैं? इनकी प्रिपरेशन स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाउ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज टू बी प्रिपेयर्ड, व्हाट आर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सारी स्टडी करते हैं बेटा किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। और अभी एक बिटिया ने हमें बताया कि बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते कौन से हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली दोज कंपाउंड्स व्हिच आर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, एंड समटाइम्स द हाइड्रोजन्स atom is replaced by some most electronegative elements। ठीक है बेटा, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिकल लिख दिया मैंने, केमिस्ट्री is a branch of chemistry which मेरी deals with the physical and chemical compositions of organic compounds और हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो दोज कंपाउंड्स which are consist of कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों ही चीजों से मिलकर बनने चाहिए बेटा, किससे? कार्बन और हाइड्रोजन से। एंड समटाइम्स हाइड्रोजन एटम, एक सेकेंड, अब बेटा अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी इस टाइप से ज्वाइन करते हैं विद द गेस्ट। पता नहीं कौन है विद गेस्ट आया था, चलो कोई बात नहीं, एक सेकेंड बेटा मैं इसको टिल्ट कर देता हूं। हाँ जी बेटा, those compounds which is consist of hydrogen and carbon, sometimes hydrogen atom or atoms are replaced by most electronegative elements। ठीक है बेटा, किसके द्वारा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के द्वारा क्या हो जाए? रिप्लेस हो जाए। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं बेटा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ईटीसी। इन एलिमेंट्स के द्वारा क्या हो जाए बेटा? ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए। और याद रखना बेटा, एटलीस्ट कम से कम एक हाइड्रोजन उसके अंदर होगा ही होगा बेटा। ठीक है बेटा, तब वो कंपाउंड्स कहलाते हैं हमारे पास कौन से? हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखिए, आपने 10th क्लास में सबसे पहला एक कंपाउंड पढ़ा था CH4। देखिए बेटा, CH4 को आप भी जानते हो क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं बेटा। बिल्कुल सही। अब क्या हो गया बेटा, इसमें से मैं क्या कर दूं? इसमें से इसको रिप्लेस कर दूं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, किसी से भी। और आपने 10th क्लास में इसको क्लोरीन से रिप्लेस करा था बेटा। इस टाइप से एक क्लोरीन लगा दिया बेटा, मैंने दूसरा क्लोरीन रिप्लेस, मतलब दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया 2 क्लोरीन से, देन अगेन 1 रिप्लेस कर दिया CHCl3।
तो याद रखना बेटा, इसका ये लास्ट हाइड्रोजन जैसे ही आप रिप्लेस करोगे CCl4 बना, तब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो याद रखना एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन और 1 कार्बन होना उस कंपाउंड में जरूरी है बेटा, तभी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जिसमें से हमने सारे हाइड्रोजन हटा के उसमें क्लोरीन लगा दिया, तो वो हमारे पास क्या बन गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हमारे पास कहलाता है बेटा क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन को क्लोरो कहते हैं, क्लोरोमीथेन। और अब इसमें 2 क्लोरीन लग गए तो 2 के लिए लगता है डाइक्लोरोमीथेन। तो इसको हम डिटेल में करेंगे बेटा अभी थोड़ी देर में। और इसको हम कहते हैं बेटा 3 हो गए तो 3 के लिए लगता है ट्राइक्लोरोमीथेन। और शॉर्ट में बेटा इसका कॉमन नाम होता है क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तो ये हमने छोटा सा करा, जिसको अब डिटेल में हम करेंगे स्टडी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। तो शुरू करते बेटा 10th क्लास से, क्योंकि जब 10th का आपका बेस क्लियर होगा तभी आप 11th में मूव कर पाएंगे। तो हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, और जब आपका 11th का क्लियर होगा तभी आप 12th क्लास में ऑर्गेनिक को इजीली कर पाएंगे। इसलिए बेटा ये उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो क्लासेस आजकल अटेंड नहीं करते, सोचते हैं कि हमारा हो जाएगा। मैं आप बच्चों का नाम नहीं लेना चाहता, कुछ बच्चों का, कोई बात नहीं, 12th में उनको अपने आप ही पता लग जाएगा कि उनका बेस कितना अच्छा है कितना नहीं। देखिए बेटा, जब हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो दोज कंपाउंड विच इज कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन दैट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, अब 10th क्लास में आपने पढ़ा था बेटा इन हाइड्रोकार्बन्स को, देखो 10th क्लास की बात कर रहा हूं, तो 10th क्लास में आपने हाइड्रोकार्बन्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा था बेटा, याद है? बताइए। नहीं नहीं नहीं, आपने 2 पार्ट्स में करा था, नहीं 2 में बेटा। एक आपने किया था, हाँ जी बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वेरी गुड। इससे बेटा मैं 10th, वेरी गुड बेटा। तो मैं 10th क्लास के ऊपर चलेंगे बेटा, 10th से शुरू करेंगे और फिर 12th के ऊपर आए, 11th के ऊपर आएंगे। तो सैचुरेटेड और आपने दूसरा पढ़ा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सही बेटा। अब इनके अंदर आपने 3 पार्ट्स पढ़े, तो सैचुरेटेड के अंदर कौन सा आता है बेटा, एल्केन। बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा, एल्केन। और अनसैचुरेटेड के अंदर हमारे पास 2 पार्ट आते हैं, वेरी गुड बेटा, एल्कीन और एल्काइन। ये चीज आपने 10th क्लास में पढ़ी थी और इसके IUPAC नेम भी पढ़े थे। तो अभी हम इनको डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। देखिए, अब मैं यहां तक इसको खत्म करते हैं, अब आगे शुरू करते हैं 10th क्लास का जो आपने पढ़ा था उसी को थोड़ा डिटेल में हम करेंगे। और फिर उसके बाद बेटा मैं 11th क्लास की तरफ मूव कराऊंगा आप लोगों को कि 11th क्लास में हम और क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम 10th क्लास की बात करते हैं बेटा। देखिए, आपने 10th क्लास में 3 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन स्टडी किए थे। एक आपने करा था एल्केन, दूसरा किया था एल्कीन, और तीसरा किया था बेटा एल्काइन। हाँ जी बेटा, अब इन तीनों चीजों में आपको 2 चीज कॉमन दिखाई दे रही। देखो इस टाइप से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं बेटा, इस टाइप से देखो मैंने इसको 3 पार्ट में, इस नेम को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। यहां पे बेटा सबसे पहला जो वर्ड है एल्क, ये एल्क आपका रिप्रेजेंट करता है, 10th क्लास में पढ़ा था बेटा, यस और नो बताइए, एल्क किसको कहते हैं बेटा, एनीवन? चलिए मैं बताता हूं बेटा, एल्क बेटा रिप्रेजेंट करता है, एल्क रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स present in the carbon chain। कार्बन चेन के अंदर बेटा जितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं उनको कहा जाता है एल्क से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज और बेटा, प्लीज आप लोग है ना क्लास कभी भी बीच में मिस मत करना, यदि मिस होते हैं तो रिकॉर्डिंग जरूर देखना, बट रिकॉर्डिंग में इतना अच्छा नहीं आता क्योंकि बेटा उसमें क्या होता है, वॉइस पहले चली जाती है और लिखने वाला पार्ट बहुत बाद में आता है। क्योंकि ये क्या करता है, जो रिकॉर्डर होता है बेटा, ये रिकॉर्डर थोड़ा कम पिक्सल में रिकॉर्डिंग करता है बेटा, जो हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट टीम का है,
इसलिए रिकॉर्डिंग पे ज्यादा अच्छा नहीं समझ आता, इसलिए मैं कहता हूँ बेटा 1 घंटा निकाल के, पूरे दिन में 1 घंटा निकाल के बेटा कम से कम ये क्लास ज्वाइन कर लो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका 11th क्लास के लिए भी, 12th क्लास के लिए और कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंपटीशन में ऑर्गेनिक से बहुत ज्यादा आता है बेटा, इसीलिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो एल किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। फॉर एग्जाम्पल, तो अभी आपने कहा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, देखिए कैसे। जब हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करते हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखते हैं बेटा और उनको किस किस से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ कार्बन चेन के अंदर बेटा हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो बेटा? 1 होते हैं। तो एक कार्बन के लिए बेटा आपने पढ़ा था 10th क्लास में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम मिथ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मिथ से। 2 होते हैं तो बेटा इथ से रिप्रेजेंट कर, वेरी गुड। 3 होते हैं तो प्रोप। 4 होते हैं तो ब्यूट। बेटा बट मत, हाँ जी बेटा, कई बच्चे इसे बट बोलते हैं बेटा, ब्यूट होता है एक्चुअली में, ऑर्गेनिक में इसको ब्यूट कहा जाता है, तो आप लोग भी इसको ब्यूट बोलेंगे बेटा, ठीक है। और 5 के लिए यूज करते हैं बेटा पेंट। ठीक है, ठीक है बेटा। अब यहां से आगे शुरू करते हैं, इस साइड में लिख देते हैं। 6 के लिए यूज करते हैं बेटा हेक्स, वेरी गुड। 7 के लिए बेटा बिल्कुल सही, हेप्ट यूज किया जाता है बेटा। 7 के लिए क्या यूज करते हैं? हेप्ट। 8 के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? ऑक्ट। ठीक है बेटा, 8 के लिए क्या यूज करते हैं हम? ऑक्ट। अब जब हम 9 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? 9 की बात करते हैं, तो 9 के लिए क्या यूज करते हैं हम? अच्छा, आपने 8 तक पढ़ा होगा। 9 के लिए यूज करते हैं बेटा हम नॉन एन, हाँ जी बेटा, नॉन एन ओ एन यूज करते हैं बेटा। क्या यूज करते हैं? एन ओ एन, नॉन यूज करते हैं बेटा। अब जब इसके बाद आते हैं बेटा 10, 10 के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल सही बेटा, डैक यूज करा जाता है। 10 के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? डैक यूज करते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके बाद, क्योंकि हमारे सिलेबस में बेटा यहीं तक है, डैक तक ही है, 10 तक ही है बेटा। फॉर एग्जाम्पल देखो, कई बार क्या होता है कंपटीशन में एक्स्ट्रा आ जाता है, देखो जैसे 11 आ गया, तो ये हमारे पास थोड़े से, बिल्कुल सही बेटा, तो इसलिए मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं इसको। तो जब 10 आता है तो बेटा इसके लिए आता है अनडैक। ठीक है बेटा। और जब हमारे पास 12 आ जाता है तो उसको कहते हैं डोडेक। डोडेक, डूडेक नहीं, डोडेक बेटा। ऐसे 3 के लिए ट्राइडेक, ठीक है बेटा, टेट्राडेक, ऐसे चलता चला आता है। तो ये हमारे पास होते हैं बेटा एल्क को रिप्रेजेंट करने के। अब इसके अंदर आता है बेटा एल्क, हमने बता दिया एल्क क्या होता है। अब एन किसको रिप्रेजेंट करता है? देखिए यहां पे हम एक एक करते हैं। एन रिप्रेजेंट करता है बेटा सिंगल बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इन द कार्बन चेन। ठीक है बेटा, यदि कार्बन कार्बन चेन के अंदर यदि सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है इस टाइप से बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन के बीच में इस टाइप से सिंगल बॉन्ड है, तो वो उसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप भी जानते हो बेटा, जब वो सिंगल बॉन्डेड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है। कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ये याद रखना बेटा, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और सिंगल बॉन्डेड कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है बेटा। कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये हो गया एन के लिए। अब दूसरा क्या है बेटा? हमारा दूसरा आता है ईन। ईन की जब बात करते हैं बेटा, ईन रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड को। किसको रिप्रेजेंट करता है? डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। और डबल बॉन्ड को इस टाइप से, डबल बॉन्ड इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। और जो भी हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं बेटा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। टोटल 4 बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3 4, ऐसे हम 4 बना देते हैं। इसके 3 बॉन्ड और बनते हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड खाते हैं।
और ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है बेटा। और डबल बॉन्ड के अंदर बेटा देखिए, जैसे डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है बेटा। एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। ऐसी बेटा हम बात करते हैं, लास्ट हमारे पास बचता है आइन। देखो हम पूरे को बाइफर्केट कर रहे हैं बेटा, और जब हम आइन की बात करते हैं बेटा, तो आइन हमारे लिए किसके लिए आता है, ध्यान से देखिए। आइन आता है जब हमारे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। हाँ जी बेटा, तो इस टाइप से कार्बन और कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो ये जो कार्बन होता है जो ट्रिपल बॉन्डेड होता है बेटा, ये हमेशा sp हाइब्रिडाइज होता है। कैसा होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड। और इस ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड्स होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, यानी दो इसके अंदर पाई बॉन्ड्स और एक सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा। ये चीज याद रखना, ठीक है बेटा। अब हमारे पास बचा है, लास्ट बचता है ई। ये ई किसको रिप्रेजेंट करता है, हमने एल्क के बारे में पढ़ा। एल्क रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन, या कार्बन कार्बन की चेन में जितने कार्बन है उसको रिप्रेजेंट करता है। एन रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड, इन रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड को, और आइन रिप्रेजेंट करता है बेटा ट्रिपल बॉन्ड को। अब ये बचा है ई किसको रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं बेटा ई की, ई represents the functional groups। और इसके अंदर बेटा दो कंडीशन होती है, ध्यान सुना। दो कंडीशन कैसे, अब देखो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इफ फंक्शनल ग्रुप को शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, चलिए पूरा लिख देते हैं, कोई बात नहीं, बाद में लिख देंगे। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कार्बन चेन, देन ई, ये वाला जो ई जो एंड में होता है बेटा, रिप्लेस बाय सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है बेटा। हाँ जी बेटा, दूसरी कंडीशन, इफ नो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, देन ई राइट इन द एंड। चलिए, इन द एंड में एज इट इज लिखा जाता है। ई कैसे बेटा, अब देखो शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हुए एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा दोनों को ही। एग्जांपल लेते हुए बेटा, CH3 CH3 CH2 CH3। हाँ जी बेटा, अब मुझे बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं बेटा। 3 बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा। 3 और जब हम बात करते बेटा 3 के लिए, ध्यान से देखिए, 3 कार्बन एटम्स के लिए यूज क्या करते हैं हम, प्रोप। याद रखना बेटा ये, बिल्कुल सही बेटा, 3 एटम्स के लिए यूज करते हैं हम प्रोप यूज करते हैं, तो इसीलिए बेटा इसके पहले आ जाएगा प्रोप। और याद रखना बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो फर्स्ट लेटर होता है इट शुड बी कैपिटल, और जितने बाद में होंगे ये सारे स्मॉल होंगे, तो ये लिख दिया प्रोप। अब देखिए बेटा, इस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी कि इस पूरी कार्बन चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड जब भी आता है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं बेटा, एन लगाएंगे, एन या आइन। एन बिल्कुल सर ए बिल्कुल सही। अब इसके बाद हम लगा देते हैं बेटा, एन लगा देते हैं। अब देखिए इसमें कोई भी हाइड्रोजन, मतलब जब हम बात करते हैं बेटा, इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, साफ साफ, जो क्योंकि 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। जब कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता तो उनके एंड में हम ई एज इट इज लगा देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इस टाइप से हमने इसको नाम को तोड़ दिया, कैसे,
इसको प्रोप को अलग लिखा हमने, फिर एन को अलग लिखा और फंक्शनल ग्रुप को इस टाइप से अलग, इस टाइप से हमने इस नाम को तोड़ के अलग अलग लिखा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए CH3 CH2OH। और 10th क्लास में आपने पढ़ा था बेटा, देखो डिटेल में तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि इस OH को हम क्या कहते हैं बेटा? सर अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल। वेरी गुड बेटा, इसको हम कहते हैं अल्कोहल ग्रुप। ये हमारे पास अल्कोहल होता है बेटा, और इस अल्कोहल का जो सफिक्स होता है बेटा वो इस पहले दो अक्षर से होता है। ये जो हम बात, सॉरी इस वाले ओल से होता है, OL, इसका सफिक्स होता है OL। ठीक है बेटा, तो आप देखिए इस कार्बन कार्बन के बीच, इस कार्बन इस चेन के अंदर कितने कार्बन एटम हैं? सर 2। बिल्कुल सही, 2 कार्बन के लिए आता है बेटा, आप भी जानते हो इथ। अब देखिए, और इस कार्बन कार्बन, सिर्फ कार्बन कार्बन देखना है, इस कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड? सर सिंगल। बिल्कुल सही, सही, बिल्कुल सही। इसलिए बेटा उसके लिए हमने क्या लगा दिया? सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब आ गया एन। अब देखिए एंड में क्या आना चाहिए? ई, बट ई अब क्या हो जाएगा? रिप्लेस कर दिया जाएगा सफिक्स ऑफ द फंक्शन, जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अब जहां पे ये ई है, ई ना लग के बेटा इसकी जगह लग जाता है OL, इसके सफिक्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। इस टाइप से बेटा हमारे पास एक पूरा नाम डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, इथ, एन, ऑल। तो ये पूरा कंबाइन करके बना इथेनॉल। समझ में आया बेटा कैसे होते हैं नाम, कैसे लिखे जाते हैं? और ब्रीफ में मैं अभी बताऊंगा। तो ये समझ में आया कि कार्बन एटम, जब हमारे पास कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम होंगे तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? मिथ करेंगे, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डैट। इनमें से कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ये समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। चलिए बेटा, तो मैं अभी 10th के ले लेते हैं, अभी आप और डिटेल में 10th को कराता हूं बेटा। अब हम शुरू करते हैं बेटा एक एक करते हुए, क्योंकि 10th में आपने ये स्टार्ट करता है, आपने स्टार्ट में पढ़ा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, इसीलिए उन्हें सैचुरेटेड कहा जाता है बेटा। और इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास एल्केन, तो यहीं से शुरू करेंगे एल्केन से, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल में कराऊंगा एल्केन से। ठीक है बेटा, छोटा सा इसको करा देते हैं एल्केन से, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट लेते हुए फिर हम बाद में बात करेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, जब हम एल्केन्स की बात करते हैं तो यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्केन्स कहते हैं बेटा। अब जब हम एल्केन्स की बात करते हैं तो एल्केन्स का जो जर्नल फॉर्मूला होता है सर क्या होता है बेटा? CnH2n+2। वेरी गुड, CnH2n+2। वेरी गुड बेटा। इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है यानी n इज इक्वल टू क्या होगा? 1 हो जाएगा। फर्स्ट मेंबर n इज इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा बेटा? CH, बिल्कुल सही, CH4। अब देखो बेटा, आप भी जानते हो एक कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? एक कार्बन के लिए हम बात करते हैं, एक कार्बन के लिए मिथ लिखा जाता है, और इसमें एक ही कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड होंगे ही होंगे, तो एन, और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए इसके लगा मिथेन। ठीक है बेटा, क्या लिखा? मिथेन। अब देखिए बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं सी सेकंड मेंबर्स की, CH3 और इनको बेटा स्ट्रक्चर्स को लिखने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। जैसे फॉर्मूले के अंदर हम बात करते हैं, तो जब इस फॉर्मूले में आप पुट करोगे तो क्या फॉर्मूला निकल के बाहर आता है बेटा? जल्दी बताओ। n की जगह 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा? C2। हाँ जी बेटा, H6। वेरी गुड, H6, बिल्कुल सही बेटा। अब इसको क्या करते हो फिर आप लोग? एक्सपेंड करते हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके बेटा, अब सर आ आप गई होगी फ्रीज हो। एक्चुअली में। अरे गिव मी अ सेकंड। हाँ जी बेटा, बस अब वो आ गई होगी क्योंकि एक्चुअली में वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी बेटा, अब देखो, अब आ रही है आवाज मेरी? यस सर। यस सर। ओके बेटा, अब देखो बेटा,
अब जैसे हमने फॉर एग्जांपल ये पहले लिया बेटा, तो n की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, तो ये बना C2H6। जब इस टाइप से स्ट्रक्चर लिखते हैं बेटा, तो ये हमारे पास कहलाता है कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर, यानी पूरी तरह से हमने उसे कंप्रेस्ड कर दिया। तो बेटा अब देखिए आपने क्या करा, उस कंप्रेसर को एक्सपेंड कर दिया, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और आप भी जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रा वैलेंसी यानी 4 बॉन्ड बनाता है, देखो 4 हमने बना दिए, और हर एक के साथ CH H H H और H, और इसको हम लिख लेते हैं CH3 एंड CH3। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास कहलाते हैं बेटा एक्सपेंडेड, यानी एक्सपेंड करके आपने इसको लिख दिया एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर, और मोस्ट ऑफ द केसेस में बेटा हमेशा हम एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर दिखाते हैं। और तीसरी चीज, इनको दिखाने का एक तरीका और होता है बेटा, ध्यान सुनना, ऐसे लाइन से, तो इसे कहते हैं बेटा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसमें सिर्फ क्या करते हैं बेटा, जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहां देखिए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हमने इसको बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया, सिंगल बॉन्ड से। ठीक है बेटा, अब एक और देखिए, जैसे नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, फिर इसका नाम की बात करते हैं बेटा। देखो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, इथ आएगा, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ए, और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसलिए नाम हो गया इथेन। हाँ जी बेटा, तो थर्ड एग्जांपल लेते हैं, 4 कार्बन लेते हैं, n इज इक्वल टू मैं 4 पुट कर देता हूं, क्या पुट कर देता हूं बेटा, 4। अब मुझे बताइए, जब हम n इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा आप लोगों के पास, सर C4H10। बिल्कुल सही बेटा, C4H10 इस टाइप से बेटा। तो ये हमारे पास कंप्रेस स्ट्रक्चर, इसको एक्सपेंड करते हैं बेटा, तो कितने कार्बन हो गए, 4, 1 2 3 4। अब देखिए बेटा, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब देखिए ये कार्बन कितने बॉन्ड और बनाएगा, कि एक बॉन्ड बना चुका है, 3 और बनाएगा, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ये 2 बना चुका है तो इसके साथ 2 और हाइड्रोजन, क्योंकि टोटल 4 करने। ये भी 2 बॉन्ड बना चुका है तो इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, और ये कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया तो इस वजह से सब 3। ठीक है बेटा, इस टाइप से। अब इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखिए, कितने बॉन्ड बने, 1 2 3। तो इस टाइप से बेटा जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड, तो ये तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। तो इस टाइप से बेटा इसका ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होते हैं, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसे 4 कार्बन के लिए आता है ब्यूट। ठीक है बेटा, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, एन, और पीछे लग जाएगा ई, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसके अंदर। ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट, हाँ जी बेटा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कोई डाउट, नो सर, नो सर। ओके बेटा, वेरी गुड बेटा। अब मुझे इसका नाम बताइए, एम मैंने लिख दिया, इसका एम का नाम बताइए क्या बनेगा, कितने कार्बन है इस एम के अंदर, सर 5। 5 वेरी गुड 10 हो बेटा, गया। बिल्कुल सही, 1 2 3 4 5। हाँ जी बेटा, तो ये हमारे पास हो गया पेंटेन। तो इस टाइप से बेटा कभी भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आए तो आप लोग ऐसे इजीली बना लीजिए बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। चलिए एक बॉन्ड लाइन और स्ट्रक्चर देता हूं, तो मुझे बताना उसका नाम क्या बनेगा, कितने बॉन्ड्स है उसके अंदर। और देखिए बेटा ध्यान से सुनना एक चीज, तो बिना पेन उठाए जो आप लॉन्ग आप सिलेक्ट करते हो, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा, इसमें कितने कार्बन है, 6। सर 6। वेरी गुड बेटा, 1 2, वेरी गुड, 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास बन गया हेक्सेन, वेरी गुड बेटा। अब देखिए बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ये स्ट्रक्चर बना दिया, तो सिर्फ आप लोगों को देखना है कि इनमें कितने कार्बन एटम अटैच है। हाँ जी बेटा, बताइए कितने कार्बन है इसमें, जहां पे भी बैंड हो रहा है वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो 1 हेक्सेन। 2 3 4 5 और ये 6। अगेन ये क्या हो गया बेटा आपके पास, हेक्सेन। इस टाइप से बेटा बिना ज्वाइन करे जो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन बनेगी वो आपकी कहलाएगी, ठीक है बेटा, हेक्सेन। तो इस टाइप से ये हेक्सेन हो गया हमारे पास। ठीक है बेटा, अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं, तो ये हमारे पास सिंपल हो गया। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं बेटा,
इसी टाइप से हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट। अब मैं आपको कुछ रूल्स बताना शुरू करता हूं बेटा, आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो रूल्स बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ डिटेल में आपको बता देता हूं जो हमारे पास इस टाइप 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है बेटा। देखिए, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली हमारे पास दो टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं। एक होता है बेटा ओपन चेन कंपाउंड्स, जिसे हम असाइक्लिक कहते हैं, और दूसरा नाम इसका होता है बेटा एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब ही ये होता है बेटा कि जो ओपन चेन होते हैं, ओपन चेन का मतलब जो क्लोज नहीं होते, इस टाइप से बेटा जो ओपन ही रहते हैं, ठीक है बेटा, इस टाइप से जो ओपन रहते हैं, इनके एंड्स हमेशा कभी भी एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे। तो ये इस टाइप से जो कंपाउंड्स कहलाते हैं बेटा, वे हमारे पास कहलाते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। दूसरा जो हमारे पास होता है बेटा क्लोज चेन, क्लोज चेन कंपाउंड्स, इन्हें कहा जाता है बेटा साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड्स। कैसे देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहां से शुरू करा, इस कार्बन से शुरू करा, और यहीं पे आके इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो ये हमारे पास कहलाते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स। तो इनको स्टडी करेंगे वन बाय वन। अभी हमारे पास नाम है ओपन चेन का। ओपन चेन में हम हाइड्रोकार्बन्स के तीनों पार्ट करेंगे, एल्कीन, एल्काइन और एल्केन्स के, और एरोमेटिक कंपाउंड्स इसके अंदर आएगा बेटा। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये क्लोज चेन हम अगेन टूट जाती है दो पार्ट्स में। एक हमारे पास कहलाती है बेटा होमोसाइक्लिक, ठीक है बेटा। होमो का मतलब क्या होता है, जिसमें ऐसी चेन जिसमें सारे के सारे क्या होते हैं, कार्बन एटम्स होते हैं। और दूसरी होती है बेटा हेट्रो, जिसमें कार्बन को छोड़ के कोई एक कंपाउंड अलग से आ जाता है बेटा, हेट्रोसाइक्लिक। एक एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे देखिए हमने क्या करा, ये सारे कार्बन कार्बन है, किसी एक कार्बन की जगह यहां पे इस टाइप से, देखो यहाँ पे ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन है, बट इस यहाँ पे इस कार्बन की जगह कोई सल्फर आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक एटम अलग हो गया, तो इसीलिए वो कहलाता है हेट्रोसाइक्लिक। तो इनको डिटेल में एक एक करके करेंगे बेटा हम, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स अगेन फर्दर क्लासिफाई होते हैं दो पार्ट्स में। ये होता है बेटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरा होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक में बेंजीन आ जाते हैं बेटा, और एलिसाइक्लिक हमारे पास इस टाइप से जिसमें बेंजीन ना छोड़ के, मतलब होते सर्कल है, क्लोज होते हैं, बट वो इस टाइप से कंपाउंड्स होते हैं। तो ये सारी चीज हम डिटेल में करेंगे। सबसे पहले आज आपको मैं ओपन चेन कंपाउंड्स करेंगे, और ओपन चेन कंपाउंड्स में भी सिर्फ आज हम शुरू करेंगे बेटा कौन सा पार्ट, एल्केन्स पार्ट का करेंगे, ठीक है। किसका करेंगे, एल्केन्स का। तो ओपन चेन्स मैंने शुरू करा दिया आप लोगों को। अब एक एक करते हुए हम आईयूपीएसी नेमिंग की तरफ मूव करते हैं। चलिए, ये तो हमारे पास काम आने वाले ग्राफ पेपर है, इनको हटा देते हैं। हाँ जी बेटा, चलिए तो शुरू करते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स के साथ। अभी सारे ओपन चेन करेंगे, चाहे वो आपके पास एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो। हाँ जी बेटा, आईयूपीएसी नेमिंग फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की शुरू करते हैं बेटा, ठीक है बेटा। तो रूल्स की बात करते हैं। तो रूल्स फॉर रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ या आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला रूल बेटा, और बेटा जितने रूल्स में ज्यादा रूल्स नहीं लिखवाता, आप लोगों को पता है, जैसे मैंने रिडॉक्स चैप्टर में भी आप लोगों को ज्यादा रूल्स नहीं लिखवाए, मैं सिलेक्टेड रूल्स लिखवाता हूं जो आपके एप्लीकेबल होते हैं, उन्हीं रूल्स को लिखवाता हूं, और अपने ढंग से लिखवाता हूं जिससे आप बच्चों को इजीली याद हो जाए, ठीक है बेटा। तो आप लोग भी, मैं पहले बता रहा हूं बेटा, तो आप लोग भी इसी टाइप से याद करेंगे जैसे मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से बताता हूं बेटा। चलो, तो पहला रूल ये है बेटा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन of
कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है बेटा, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी, और इस कार्बन चेन को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम पेरेंट चेन कहते हैं, इसी को बेटा हम रूट चेन कहते हैं। रूट मतलब जहां से उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं को बेटा प्रिंसिपल चेन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए फॉर एग्जांपल, बिना पेन उठाए जितने कार्बन की आपकी चेन बनेगी, दैट इज कॉल्ड कार्बन कार्बन चेन। और ये इस डायरेक्शन में भी, किसी भी डायरेक्शन में भी जा सकती है बेटा, याद रखना इसको इस टाइप से बेटा। अब देखिए बेटा, अब मैं शुरू करता हूं। अब देखिए बेटा, इसके अंदर आपके पास जब हम बात करते हैं IUPAC नेम करने के लिए आपको टर्मिनल कार्बन की जरूरत पड़ेगी। टर्मिनल का मतलब होता है बेटा, आप जानते हो टर्मिनल्स का मतलब क्या होता है? अरे जैसे बस टर्मिनल, जैसे टर्मिनल्स का मतलब होता है जहां से स्टार्ट भी हो सकता है और स्टॉप होते हैं। स्टार्ट एंड स्टॉप, यानी कहने का मतलब है स्टार्ट भी होते हो और एंड भी होते हो। देखिए, तो यहां पे कार्बन या तो यहां से स्टार्ट हो सकती है जहां पे मैं डॉट लगा रहा हूं, या फिर यहां से भी स्टार्ट हो सकती है, या एंड हो सकती है, यहां से भी स्टार्ट और एंड हो सकती है। तो इस चेन के अंदर 3 टर्मिनल कार्बन एटम है। मैं 3 पेन लेता हूं, एक ब्लैक, एक ब्लू और एक रेड। ब्लैक और रेड तो मेरे पास है, बस एक ब्लू पेन और ले लेता हूं। हाँ जी, चलिए, क्योंकि 3 टर्मिनल है इसलिए मेरे को 3 पेन की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, एट ए टाइम 2 टर्मिनल्स को सेलेक्ट करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ, मैं इन दोनों से टर्मिनल्स को सेलेक्ट कर रहा हूं। ये फिफ्थ कार्बन, ये सिक्स्थ कार्बन, ये सेवंथ कार्बन और ये एट्थ कार्बन। तो इस वाले में बेटा यहां से लेके यहां तक ये सिर्फ 8 कार्बन की चेन बनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा, इन दोनों की बात करते हैं। इसमें कितने कार्बन है? इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, ये 5 हो गया बेटा, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 कार्बन की चेन। अब एक और चेन बची है बेटा, टर्मिनल। देखो, इसके बाद ये C1, इसको मैं कार्बन टर्मिनल को मान लेता हूं बेटा, एज्यूम कर लेते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे। इसको C2 मान लिया और इसको C3 मान लिया। अब देखिए, जब मैंने C1 से C2 तक गया, यानी कार्बन टर्मिनल्स मान रखे बेटा, या इसको T1 मान लीजिए, ये कार्बन इसलिए मैंने C1 और C2, तो इसमें 8 कार्बन की चेन मिली। जब हम C1 से कहां तक गए, C3 तक गए, तो इसमें 9 कार्बन की चेन मिली। अब हम जाएंगे बेटा C2 से C3 की तरफ, तो देखते हैं इसमें कितने कार्बन की चेन मिलती है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 और 8, इसमें भी 8 कार्बन की चेन। तो ऐसे में बेटा हमें वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन है। तो बताइए बेटा, कौन से वाली चेन के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है? C3। बिल्कुल सही बेटा, ये वाली जो चेन आई हमारे पास, यहां से लेके यहां तक की बिना पेन उठाए जब हम जाते हैं बेटा, तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन होगी। और इसके अलावा जो ये बच गया, ये हमारी कहलाती है ब्रांचिंग। ये हमारी कहलाएगी ब्रांचिंग। और ये जो हमारे पास हमने सेलेक्ट करी, तो ये कहलाती है हमारे पास पेरेंट चेन। ठीक है बेटा, क्या कहलाती है? पेरेंट चेन। ये चीज है बेटा। आप देखो, अब छोटे छोटे से शुरू करते हैं बेटा, फिर आपको डिटेल में लेके जाऊंगा मैं। आज सिर्फ एक ही रूल करा देता हूं आप लोगों को, क्योंकि इससे क्या होगा कि मेरे लिए भी इजी रहेगा, आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा समझना। हाँ जी बेटा, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सेलेक्ट करोगे? आप लोगों को सब साफ दिखाई दे रहा होगा। टर्मिनल कार्बन, देखो मैं डॉट लगा देता हूं, एक कार्बन ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल कार्बन है और ये टर्मिनल। हाँ जी बेटा, इन 3 टर्मिनल कार्बन एटम में से कौन से 2 टर्मिनल कार्बन लोगे? ये स्ट्रेट वाले ऐसे बैंड वाले, ये वाला बैंड वाला? स्ट्रेट वाला। स्ट्रेट वाला। वेरी गुड बेटा, ये स्ट्रेट वाला, क्योंकि इस स्ट्रेट वाले में कितने कार्बन है हमारे पास? 5। वेरी गुड, चेक करो, 5 है बेटा, बिल्कुल सही। तो ये हमारे पास कहलाएगी बेटा पेरेंट चेन। वेरी गुड, तो ये हमारे पास कहलाती है पेरेंट चेन।
और जो हमारे पास पेरेंट चेन में नहीं आया, जो बच गया साइड में, ये कहलाती है बेटा ब्रांचिंग। अब इसका नाम लिखना शुरू कराते हैं बेटा। पेरेंट चेन का नाम कैसे लिखते हैं, कैसे ब्रांचिंग का नाम लिखते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं ब्रांचिंग का नाम कैसे लिखते हैं बेटा। देखिए बेटा, जब भी हम ब्रांचिंग की बात करते हैं, ब्रांचिंग में सबसे पहले आप देखिए इसके अंदर कार्बन कितने हैं। तो ब्रांचिंग में हमेशा लिखा जाता है एल्क। एल्क दिखाता है बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम को, और प्लस उसके पीछे क्या लिख देते हैं, वाई एल लिख देते हैं। और वाई एल रिप्रेजेंट करता है कि ये किसका पार्ट है, ब्रांचिंग का। हाँ जी बेटा, अब मुझे बताइए इसमें कितने कार्बन है ब्रांचिंग में। सर 1 वन कार्बन Sir, के लिए क्या one. आता है बेटा, वन कार्बन के लिए क्या आता है बेटा, Myth. मिथ Myth. वेरी गुड, मिथ। और पीछे क्या लग जाएगा, पीछे उसके क्या लग जाएगा पीछे, I'll. आइल, बिल्कुल सही, आइल मिथ आइल। तो मिथाइल। और बेटा कई बच्चे क्या करते हैं पता है कैसे लिखते हैं, मिथाइल और ये पीछे ई लगा देता है। मुझे पता नहीं लगा ई कहां से आता है, ई कहीं से नहीं आता, बस ये लगता है मिथाइल। समझ में आया बेटा। तो ये आपका ब्रांचिंग का नाम रहेगा। एनी डाउट इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, हम जब भी आईयूपीएसी नेम लिखेंगे बेटा, तो सबसे पहले पोजीशन लिखते हैं, पोजीशन ऑफ ब्रांचिंग। फिर उसके बाद इस ब्रांचिंग का नेम, ब्रांचिंग नेम। फिर उसके बाद लिखते हैं बेटा पेरेंट चेन नेम, पेरेंट चेन नेम। अब सुनिए दूसरा रूल, इसका सेकंड रूल। आपको क्या करना है बेटा, लीस्ट नंबर। यदि आपके पास एक ब्रांचिंग है, इफ देयर इज ओनली वन ब्रांचिंग। अभी यहां पे हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रांचिंग है बेटा, वो भी एक ही दिखाई दे रही है, साथ साथ एक ही ब्रांचिंग है, ठीक बेटा। नंबर या नंबरिंग करो, नंबरिंग फ्रॉम दैट टर्मिनल कार्बन एटम फ्रॉम वेयर इट, यानी इट का मतलब हो गया ब्रांचिंग की बात करें, गेट लीस्ट लोकेट लोकेंट या लीस्ट नंबर, इसको कम नंबर पे मिले बेटा, ठीक है बेटा, लीस्ट नंबर पे मिले। अब देखिए नंबरिंग कैसे शुरू करते हैं बेटा। देखिए यहां पे ये दो टर्मिनल थे, इसको नंबर देना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। दोनों तरफ से शुरू कर सकते हैं बेटा, पीछे की तरफ से भी शुरू कर सकते हैं हम इसको, 1 2 3 4 5। तो नंबरिंग दोनों तरफ से करनी है बेटा, और जहां से कम नंबर पे है वही पोजीशन आपको देनी है। अब देखिए यहां पे हमने आगे शुरू करी तो यहां से भी थर्ड नंबर पे है, और पीछे शुरू करी तो ये जो ब्रांचिंग है वो थर्ड नंबर पे आई। तो इसी तरह से दोनों तरफ से सेम नंबर पे आते हैं तो आपको वही लिख देते हैं। तो इसका नाम जो आएगा बेटा, वो नाम आएगा इसका, इस टाइप से लिखेंगे। सबसे पहले पोजीशन कौन सी थी, थर्ड पोजीशन पे था इसलिए 3, और एक नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश आएगा, और न्यूमेरिकल के बीच में बेटा कॉमा आएगा, ये चीज याद रखना। तो 3 ब्रांचिंग कितने कार्बन की थी, एक, तो एक कार्बन के लिए क्या आया, मिथ, और पीछे क्या लग गया, आइल, तो मिथाइल हो गया। अब उसके बाद पेरेंट चेन। अब मुझे बताइए बेटा पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, 5 बिल्कुल सही, 5 कार्बन के लिए 5. पेंट, बिल्कुल सही, पेंट आएगा बेटा। और कार्बन कार्बन के बीच में देखिए हर एक में सिंगल बॉन्ड है, ए, और कोई Pentane. फंक्शनल ग्रुप नहीं, पेंटेन, वेरी गुड बेटा, इस टाइप। दोबारा समझाना। ओके बेटा, गिव मी अ सेकंड, मैं दोबारा समझा देता हूं बेटा। अब आपको करना क्या है बेटा, देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, आपको नंबरिंग करनी। एक सेकंड रुकना बेटा, आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग देनी है बेटा इन ब्रांचिंग। अच्छा एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं, और इजी रहेगा हमारे लिए, और मेरे लिए वो पोजीशन वाला भी एग्जांपल एक्सप्लेन। CH2 CH2C H, और मैं यहां पे ब्रांचिंग लगा देता हूं, CH2 CS, ओह मैंने आपको बता दिया, कोई बात नहीं, CH2 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 CH3। हाँ जी बेटा, अब आपको दिख गया होगा बेटा, हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है,
लॉन्गेस्ट चेन बेटा हमारे पास ये हो गई, और ये लॉन्गेस्ट चेन हमारी कहलाएगी आप पेरेंट चेन। तो सबसे पहले आपने ये पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है बेटा। और ये हमारे पास होगी ब्रांचिंग। अब इस ब्रांचिंग में कितने कार्बन है बेटा? 2 दो कार्बन के लिए, दो कार्बन के लिए क्या आता है? इथ। और पीछे क्या लग जाएगा ब्रांचिंग में? इथाइल। बिल्कुल सही, इथाइल। वेरी गुड। ये तो ब्रांचिंग का नाम हो गया। अब पेरेंट चेन देखो बेटा, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 कार्बन के लिए आता है बेटा ऑक्ट। बिल्कुल सही। और देखो कार्बन कार्बन के बिल्कुल सही, सिंगल बॉन्ड है तो पीछे आएगा एन, और कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है तो ईन। अब मुझे सिर्फ इस ब्रांचिंग की पोजीशन लगानी है बेटा। आप देखें नंबरिंग दोनों तरफ से करनी है आप लोगों को, नंबरिंग दोनों तरफ से। पहले मैं आगे शुरू करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आगे से जब हमने शुरू करी तो वो आगे से आई चौथे नंबर पे बेटा। अब पीछे शुरू करते हैं, मैं ब्लू पेन से लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और पीछे से आई बेटा 5वें नंबर पे। तो बताइए इनमें से लीस्ट काउंट कौन सी है, 4 या 5? 4। बिल्कुल सही, इसलिए हम 4 को सिलेक्ट करेंगे, 5 को सिलेक्ट नहीं करेंगे बेटा। इसीलिए इसका नाम हो जाएगा क्या? सबसे पहले पोजीशन 4, बिल्कुल सही, 4 इथाइल। और फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और जितने भी बाद में होंगे सारे स्मॉल होंगे, यानी ऑक्टेन का जो O होगा वो भी स्मॉल आएगा। तो 4 इथाइल ऑक्टेन इसका नाम हो जाएगा बेटा। समझ में आया बच्चों? यस सर। ठीक है बेटा। तो आज मैं क्या करूंगा, 3 ऐसे 4 या 5 क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा असाइनमेंट में। अभी मेरे को ना, अभी ये सेंड कर देता हूं, और लगभग 15 मिनट के बाद आप लोगों को ना 15 मिनट के बाद आप लोगों को एक ये असाइनमेंट सेंड करूंगा। तो वो असाइनमेंट आप लोग